नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है मन, बुद्धि और प्रकृति से परे भी कोई जगत है? एक ऐसा लोक है जहाँ शब्द नहीं पर सत्य है, जहाँ विचार नहीं पर ज्ञान है, जहाँ खोज नहीं प्रत्यक्ष दर्शन है। आज हम एक ऐसे दिव्य दोहे के भावार्थ में प्रवेश करेंगे जो केवल शब्द नहीं, साधना का द्वार है, जो केवल ज्ञान नहीं, ब्रह्म विज्ञान है। यह दोहा बताता है कैसे चेतन सुरती विहंगम पंछी की तरह उड़कर परम पुरुष के प्रत्यक्ष विज्ञान तक पहुंचती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चलें। इस वाणी में कहा गया है, सहज योगाभ्यास के द्वारा चेतना जब पंछी की तरह निराधार आकाश में गमन करती है, तब साधक को परम पुरुष का प्रत्यक्ष विज्ञान प्राप्त होता है। भाइयों और बहनों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभूति का विज्ञान है। जब तक मन संसार में उलझा है, तब तक सत्य बहुत दूर प्रतीत होता है। जब तक मोह माया में उलझे हुए हैं, तब तक ये हमारा मन हमें इस तरह से बहकाता है कि जो सत्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, उन चीज़ों को हम देख ही नहीं पाते। लेकिन जब ध्यान करके हम अपनी चेतना को भीतर की तरफ मोड़ते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह महसूस होता है कि ज्ञान पुस्तकों से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से मिलता है। यही विहंगम योग का रहस्य है। ग्रंथकार कहते हैं, समस्त ज्ञान का मूल ब्रह्म है। दुनिया भर में जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी विज्ञान हैं, सब का मूल ब्रह्म है। सोचिए, जिससे सब उत्पन्न हुआ, जिसमें सब स्थित है और जिसमें सब विलीन होता है, उसी परम सत्य को जानना ही जीव का परम उद्देश्य है। भौतिक विज्ञान पदार्थ को जानता है, पर चेतन विज्ञान परम तत्व को प्रकट करता है। बाहरी ज्ञान सीमित है, आत्मिक ज्ञान असीम है। यही कारण है कि योगी के सामने सारे तत्व प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि जिसने मूल को जान लिया, जिसने ज्ञान के उस स्रोत को जान लिया जहाँ से सारे ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वह सभी चीज़ें जानता है। अब प्रश्न उठता है कि यह सहज योग क्या है? आखिर कैसे इसे किया जाए ताकि हम उस मूल ज्ञान को जान सके? सहज योग कोई कृत्रिम क्रिया नहीं है, यह आत्मा का स्वाभाविक आरोहण है। इसमें कोई बाहरी दिखावा नहीं है, प्राणायाम का जोर नहीं है। आपको प्राणायाम करना है, आपको ये मुद्रा करना है, आपको ये आसन करना है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। इसमें चक्रों की उलझन नहीं है। लोग कहते हैं एक 7 चक्र में एक चक्र जाग गया, दूसरा चक्र मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्त्रार चक्र। चक्रों का कोई उलझन नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना की यात्रा है। जब आत्मभूमि पर चेतना स्थिर होती है, तब भीतर की शक्ति स्वयं मार्ग खोलती है। कुंडलिनी को जगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग कठोर तपस्या करके, ध्यान साधना करके अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं।
इस सहज योग में ऐसी कोई बातें नहीं है। कुंडलिनी को जगाने की आवश्यकता नहीं है, जागी हुई चेतना स्वयं ऊपर उठती है, यही सहज योग है। विहंगम यानी पंछी, जैसे पंछी पृथ्वी छोड़ आकाश में उड़ता है, वैसे साधक चेतना के द्वारा जड़ भूमि पार करता है और फिर महाशून्य के रहस्य खुलते हैं। रस का अनुभव होता है, अमृत आनंद बरसता है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में पहुंचेंगे, वैसे वैसे एक अलग ही आनंद आपको अनुभव होना शुरू होगा। एक ऐसा आनंद जो दुनियावी किसी भी चीज़ों में ना मिला आपको, एक ऐसा आनंद जो अनंत है, जो जितना मिले उतना ही कम लगे। यह केवल सुनने की चीज़ नहीं, जीवन की साधना है। अगर आप इसे अपने जीवन में करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, जो अमृत आनंद आपको मिलेगा, जो रस का अनुभव आप करेंगे और जो रहस्य आपके सामने खुलते चले जाएंगे, एक अलग एंटिटी की, एक मूल स्रोत की, ब्रह्म ज्ञान की, वो बिल्कुल एक अकल्पनीय होगा। यह केवल सुनने की चीज़ नहीं है, जीने की साधना है। जिसने यह उड़ान भरी, उसने मुक्ति का स्वाद पाया। लोग ध्यान, साधना, कड़ी तपस्या करके मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं। बहुत आसान है सहज योग के माध्यम से मुक्ति को पाना। विहंगम योग केवल योग नहीं है, यह चेतना की उड़ान है। आज संसार बाहर खोज रहा है, पर सत्य भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। सत्य चाह रहा है कि आप बाहर दुनिया में ना खोजो, आप अपने भीतर उतरकर उस सत्य को तलाश करें जो आपके भीतर ही है। लोग जानकारी चाहते हैं। ऋषि, हमारे देश की संस्कृति ऐसी रही है, हमारे देश के ऋषि मुनि ने अनुभूति की बात की, उन्होंने जो अनुभव किया उसकी बात कही। जानना और देखना अलग है, सुनना और होना अलग है। यह वाणी हमें कहती है, ब्रह्मा को जानो नहीं, अनुभव करो। जिस दिन भीतर चेतना जागी, उसी दिन जीवन बदल गया। जिसने परम पुरुष को पाया, उसने सब पा लिया। अब प्रश्न ये है कि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतारें। हम अपने जीवन में इस दोहे के भावार्थ का उपयोग कैसे करें। बहुत ही सरल है मित्रों, बहुत ही आसान है। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालें आत्मचिंतन करने के लिए। शरीर के भीतर की चेतना को सुनने की प्रयास करें, महसूस करने का प्रयास करें। संसार में रहें, सारे काम करें संसारिक, मगर संसार में रहकर भी मन को ऊपर रखना। कहते हैं ना, जैसे कमल का फूल पानी में होकर भी पानी का कोई भी प्रभाव उस कमल के फूल पर नहीं पड़ता, बस उसी तरह से संसार में रहकर भी आपको कुछ इस तरह से रहना है कि संसारिक मोह माया का प्रभाव आप पर ना पड़े। साधना को केवल कर्म कांड ना माने, एक फॉर्मेलिटी की तरह ना माने कि रोज मुझे कर लेना है 10 मिनट किसी भी तरह से, मन लगे ना लगे। जब भी करें तो भाव के साथ करें कि हाँ, मुझे ईश्वर में ध्यान लगाना है। अनुभव करने का प्रयास करें, उस अनुभव को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। याद रखिए, बाहरी दौड़ जो होती है, बाहर की दौड़ थका देती है, लेकिन अगर आप भीतर की यात्रा करते हैं, अपने अंदर की यात्रा करते हैं, तो ये अंदर की यात्रा थकाती नहीं है, ये अंदर की यात्रा आपको जगा देती है। बाहरी दौड़ थकाती है, लेकिन भीतर की यात्रा जगाती है। इस वाणी का संदेश है, चेतना को उड़ना सीखना होगा। मन से ऊपर
प्रकृति से ऊपर, शब्द से ऊपर, तभी परम पुरुष का विज्ञान प्रकट होगा। और इसलिए कहा भी गया है, पूर्ण ज्ञान चेतन विज्ञान से ही मिलता है। अगर मित्रों यह भावार्थ आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। कोशिश करें इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां हमारे देश में हजारों साल से ऋषि मुनि तपस्वी पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं। तो मित्रों फिर से मिलता हूं आपको एक नए दोहे के भावार्थ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।